हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार और आप देख रहे हैं पाइपिंग ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। वेल्डिंग जॉइंट। जब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ वेल्ड करते हैं, इनको हम फ्यूज्ड करते हैं और दोनों को पिघलाकर एक जॉइंट बनाते हैं, उसको वेल्डिंग जॉइंट बोलते हैं। ये एक परमानेंट टाइप का जॉइनिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि वेल्डिंग के बाद इसे हम खोल नहीं सकते। वेल्डिंग के जॉइंट्स को जानने से पहले AWS को जान लेते हैं। AWS, जिसका फुल फॉर्म अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है, ये एक ऐसी संस्था है जो वेल्डिंग के जितने भी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट होते हैं, उनके प्रोसेसर होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, उसको प्रमाणित करती है। ये संस्था ये बताती है कि वेल्डिंग के जितने भी जॉइंट्स हैं वो बेसिकली 5 भागों में क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है बट जॉइंट, दूसरा है लैप जॉइंट, तीसरा है टी जॉइंट, चौथा है कॉर्नर जॉइंट, पांचवा है एज जॉइंट। अब आइए इसको एक एक करके समझते हैं। पहला है बट जॉइंट। इस तरह के जॉइंट में दो मेटल पीस को सेम प्लेन में रखने के बाद उनके एज को आमने सामने रख कर वेल्ड किया जाता है। इसे ही बट जॉइंट कहते हैं। वेल्डिंग के अनुसार बट जॉइंट की 3 कैटेगरी है। पहला है प्लेन बट जॉइंट, दूसरा है वी बट जॉइंट और तीसरा है यू बट जॉइंट। बट जॉइंट की कैटेगरी में पहला है प्लेन बट जॉइंट। इस जॉइंट में दो मेटल पीस को सेम प्लेन में रखने के बाद उनके एज को आमने सामने रख कर वेल्ड किया जाता है। इसे ही प्लेन बट जॉइंट कहते हैं। अगर प्लेट की थिकनेस 0 mm से लेकर 5 mm तक होती है, तब इसका उपयोग करते हैं। इसमें दो मेटल पीस जिसको हम आमने सामने रख कर मिलाते हैं, उसका एज स्क्वायर होने के कारण इसको स्क्वायर बट जॉइंट भी कहते हैं। अगला है वी बट जॉइंट। इस जॉइंट में दो मेटल पीस के एक एक साइड वी शेप का ग्रुप बनाकर उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं और दोनों पीस को सेम प्लेन में रखने के बाद उसके एज को आमने सामने रखकर वेल्ड कर देते हैं। इसे ही वी बट जॉइंट कहते हैं। इस जॉइंट में वी शेप का ग्रुप बनाने की वजह से वेल्डिंग जॉइंट मजबूत होता है। अब वी बट जॉइंट की 2 कैटेगरी है। पहला है सिंगल वी बट जॉइंट और दूसरा है डबल वी बट जॉइंट। सिंगल वी बट जॉइंट, इस जॉइंट में दो मेटल पीस के एक एक साइड को एक ही तरफ वी शेप का ग्रुप बनाकर सेम प्लेन में रखने के बाद उसके एज को आमने सामने रखकर वेल्ड किया जाता है, तो इसे सिंगल वी बट जॉइंट कहते हैं। अगर प्लेट की थिकनेस 5 mm से लेकर 15 mm तक होती है, तब इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है डबल वी बट जॉइंट। इस जॉइंट में दो मेटल पीस के एक एक साइड को दोनों ही तरफ वी शेप का ग्रुप बनाकर सेम प्लेन में रखने के बाद उसके एज को आमने सामने रखकर वेल्ड किया जाता है, तो इसे डबल वी बट जॉइंट कहते हैं। अगर प्लेट की थिकनेस 15 mm से ऊपर चली जाए, तब इसका उपयोग करते हैं। अगला है यू बट जॉइंट। इस जॉइंट में दो मेटल पीस के एक एक साइड यू शेप का ग्रुप बनाकर उसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं और दोनों पीस को सेम प्लेन में रखने के बाद उसके एज को आमने सामने रख कर वेल्ड कर देते हैं। इसे ही यू बट जॉइंट कहते हैं। इस जॉइंट में यू शेप का ग्रुप बनाने की वजह से वेल्डिंग जॉइंट मजबूत होता है। अगर प्लेट की थिकनेस 15 mm से ज़्यादा हो जाए,
तब इसका उपयोग करते हैं। अब यू बट जॉइंट की दो कैटेगरी है। पहला है सिंगल यू बट जॉइंट और दूसरा है डबल यू बट जॉइंट। पहला सिंगल यू बट जॉइंट। इस जॉइंट में दो मेटल पीस के एक एक साइड को एक ही तरफ यू शेप का ग्रुप बनाकर सेम प्लेन में रखने के बाद उसके एज को आमने सामने रखकर वेल्ड किया जाता है, तो इसे सिंगल यू बट जॉइंट कहते हैं। अगला है डबल यू बट जॉइंट। इस जॉइंट में दो मेटल पीस के एक एक साइड को दोनों ही तरफ यू शेप का ग्रुप बनाकर सेम प्लेन में रखने के बाद उसके एज को आमने सामने रखकर वेल्ड किया जाता है, तो इसे डबल यू बट जॉइंट कहते हैं। बट वेल्ड जॉइंट बड़ा ही मजबूत जॉइंट होता है अगर ये सेम प्लेन में रखकर ही किया जाता है, इसलिए ऑयल एंड गैस फील्ड में ज़्यादातर इसका यूज पाइपिंग में किया जाता है। अगला है लैप जॉइंट। जब दो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखकर ओवरलैप किया जाता है तो दोनों प्लेट के एज के पास जो स्पेस होता है उसे वेल्ड कर देते हैं। इस तरह की पोजीशन में जो वेल्डिंग होती है इसे लैप जॉइंट कहते हैं। इसकी स्ट्रेंथ कम होती है और इसका यूज दो अलग अलग थिकनेस वाले प्लेट को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। अब लैप जॉइंट की तीन कैटेगरी है। पहला है सिंगल लैप जॉइंट, दूसरा है डबल लैप जॉइंट और तीसरा है जोगल जॉइंट। पहला सिंगल लैप जॉइंट। जब दो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखकर ओवरलैप किया जाता है तो दोनों प्लेट के दोनों तरफ एज के पास जो स्पेस होता है उसमें से केवल एक तरफ के एज और सरफेस को वेल्ड कर देते हैं। इस तरह की पोजीशन में जो वेल्डिंग होती है इसे सिंगल लैप जॉइंट कहते हैं। इसकी स्ट्रेंथ कम होती है और ये जनरली वहीं यूज किया जाता है जहां लो वेल्ड स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अगला है डबल लैप जॉइंट। जब दो प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रखकर ओवरलैप किया जाता है तो दोनों प्लेट के दोनों तरफ एज के पास जो स्पेस होता है उन दोनों तरफ के एज और सरफेस को वेल्ड कर देते हैं। इस तरह की पोजीशन में जो वेल्डिंग होती है इसे डबल लैप जॉइंट कहते हैं और इसका यूज दो अलग अलग थिकनेस वाले प्लेट को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ बट वेल्ड से कम होती है। अगला है जोगल जॉइंट। इस जॉइंट में दो प्लेट में से पहले प्लेट को इस प्रकार बेंड किया जाता है कि दूसरे प्लेट के नीचे से निकल सके और उसके ऊपर ओवरलैप हो सके ताकि दोनों प्लेट सेम प्लेन में आ जाए। यहाँ दोनों तरफ के एंड को वेल्ड करते हैं। इस तरह के जॉइंट को हम जोगल जॉइंट कहते हैं। इसके बाद के जो जॉइंट है उसके शेप के अनुसार उसके नाम दिए गए हैं। अगला जॉइंट है टी जॉइंट। इस जॉइंट में दो प्लेटें इस प्रकार जोड़ी जाती हैं जो आपस में दोनों प्लेट 90 डिग्री का कोण बनाती है और एक प्लेट को क्षैतिज रखकर उसके मध्य में दूसरी प्लेट को उस पर लंबवत अवस्था में वेल्डिंग किया जाता है। ये जॉइंट देखने में अंग्रेजी के बड़े अक्षर टी जैसा दिखता है, इसलिए इसे टी जॉइंट कहते हैं। अब टी जॉइंट की दो कैटेगरी है। पहला है सिंगल टी जॉइंट, दूसरा है डबल टी जॉइंट। सिंगल टी जॉइंट। इस जॉइंट में टी शेप के आकार वाले प्लेट के जोड़े जाने वाले दोनों किनारों में से किसी एक किनारे में ही वेल्डिंग की जाती है। इसे सिंगल टी जॉइंट कहते हैं। अगला है डबल टी जॉइंट। इस जॉइंट में टी शेप के आकार वाले प्लेट के जोड़े जाने वाले दोनों ही किनारों में वेल्डिंग की जाती है। इसे डबल टी जॉइंट कहते हैं। अगला है कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसमें दो प्लेटों के कॉर्नर को एक दूसरे को किसी भी कोण पर मिलाकर आपस में वेल्डिंग किया जाता है। इस प्रकार के जोड़ को कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। अब कॉर्नर जॉइंट की तीन कैटेगरी है। पहला है फ्लश कॉर्नर जॉइंट, दूसरा है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट
और तीसरा है फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। पहला है फ्लश कॉर्नर जॉइंट। इस जॉइंट में दोनों प्लेट के कॉर्नर को आखिर तक इस तरह सटा कर रखा जाता है कि दोनों प्लेट के बीच कोई स्पेस न रहे और तब इसे वेल्डिंग किया जाता है। इसे ही फ्लश कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। अगला है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट। इस जॉइंट में दोनों प्लेट के कॉर्नर को बीच में इस तरह से रखा जाता है कि दोनों प्लेट के बीच में आधी आधी दूरी बची रहे और तब इसे वेल्डिंग किया जाता है। इसे ही हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। अगला है फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। इस जॉइंट में दोनों प्लेट के कॉर्नर को आखिर तक कोर से कोर तक इस तरह मिलाया जाता है कि दोनों प्लेट के बीच की पूरी दूरी बची रहे और तब इसे वेल्डिंग किया जाता है। इसे ही फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। अगला है एज जॉइंट। इस जॉइंट में दोनों प्लेटों के किनारों को मिलाकर इस तरह रखते हैं कि दोनों प्लेटों के एज आपस में सट जाएं और इसे वेल्डिंग कर देते हैं। इसे ही एज जॉइंट कहते हैं। एज को सटाते समय इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। अब एज जॉइंट की 3 कैटेगरी है। पहला है लीफ एज जॉइंट, दूसरा है ओपन फ्लैंज जॉइंट और तीसरा है क्लोज्ड फ्लैंज जॉइंट। पहला है लीफ एज जॉइंट। जब दो प्लेट को हम इस तरह के पोजीशन में वेल्ड करते हैं तो इसे लीफ एज जॉइंट कहते हैं। अगला है ओपन फ्लैंज जॉइंट। जब दो प्लेट को हम इस तरह के पोजीशन में वेल्ड करते हैं तो इसे ओपन फ्लैंज जॉइंट कहते हैं। अगला है क्लोज्ड फ्लैंज जॉइंट। जब दो प्लेट को हम इस तरह के पोजीशन में वेल्ड करते हैं तो इसे क्लोज्ड फ्लैंज जॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।